हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज से हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वर्ल्ड मैप से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वर्ल्ड मैप जानने के बाद ही हमारे हर एक सब्जेक्ट की समझ बनती है। तो दोस्तों, आज से वर्ल्ड मैप की शुरुआत करेंगे और हम धीरे धीरे जितने भी एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सभी कॉन्टिनेंट को एक के बाद एक पढ़ेंगे और इन पे जितने भी देश हैं उन सबको एकदम ध्यान से देखेंगे। और वर्ल्ड मैप ख़त्म होने के बाद आपको मैं ये गारंटी देती हूँ कि कौन सा देश कहाँ पर है और उसकी क्या क्या मुख्य बातें हैं, ये आपको पता होगा। तो चलिए दोस्तों, वर्ल्ड मैप का पहला वीडियो शुरू करते हैं आज से। दोस्तों, वर्ल्ड मैप शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जिनमें शामिल है दिशा का ज्ञान, द्वीप, महाद्वीप, अंतरीप, प्रायद्वीप, गल्फ, बे, बाइट, क्रीक, ये सब कुछ क्या होते हैं, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ल्ड मैप पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिशा का ज्ञान। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में तो पता ही होगा कि दिशाएं हमारी चार होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जिधर सूर्य निकलता है वो पूर्व होता है, जिधर सूर्य अस्त होता है वो पश्चिम होता है, और उत्तर दक्षिण भी आपको पता ही होगा। लेकिन कागज़ पे ये दिशाएं थोड़ी सी भिन्न होती हैं। तो कागज़ पे किस तरह की दिशाएं पूरब पश्चिम होती हैं वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, कागज़ में दिशाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। ये दिशा पूर्व होती है, ये दिशा पश्चिम होती है, ये उत्तर और ये दक्षिण। दोस्तों, आपको इसे दिमाग में बिठा लेना है। इसके बाद आपको किसी भी मैप में या कहीं पर भी अगर पूछा जाएगा कि कागज़ में दिशाएं किस प्रकार होती हैं, तो आप इसी तरह से उसको देखेंगे। ये दिशा का ज्ञान होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही हम जान पाएंगे कि कौन सा देश किस देश के उत्तर में है, पूर्व में है, या फिर पश्चिम या दक्षिण में है। दोस्तों, ये तो हो गई दिशाओं की बात। अब इसके अलावा हमें द्वीप, अंतरीप और प्रायद्वीप जैसे वर्ड को समझना होगा। तो द्वीप क्या होता है? द्वीप छोटा एरिया जो चार तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप और इंग्लिश में आइसलैंड कहते हैं। अंतरीप क्या होता है? छोटा एरिया जो पानी से तीन तरफ से घिरा हो। ध्यान रखिएगा, द्वीप चार तरफ से घिरा हो और अंतरीप तीन तरफ से घिरा हो, उसे अंतरीप कहते हैं। इंग्लिश में इसको केप कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वह बड़ा एरिया होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। अब आप द्वीप और प्रायद्वीप में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। इन दोनों में अंतर बस इतना है कि जो द्वीप होता है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है और जो प्रायद्वीप होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके लिए हम थोड़ा मैप में देखते हैं। दोस्तों, आइए मैप में देखते हैं कि द्वीप, महाद्वीप, अंतरीप और प्रायद्वीप क्या होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप आप सभी को पता होगा कि ये एशिया है, ये यूरोप है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को मैंने आपको कहा था कि ओशिनिया नाम याद रखिएगा। तो ये जो क्षेत्र है ये ओशिनिया का है, और यहाँ पे चूँकि सबसे बड़ा एरिया ऑस्ट्रेलिया है तो इसको हम लोग आसानी से कह देते हैं कि ये सातवां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही है, जबकि इसको सही प्रकार से कहना चाहिए कि सातवां महाद्वीप ओशिनिया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जीला इंडिया नाम का महाद्वीप जो पानी में डूब गया है, तो दोस्तों उसकी जो स्थिति थी वो कुछ यहाँ पर थी। इस जगह पे ज्वीला महाद्वीप कभी हुआ करता था, जो कि अब डूब चुका है, और उसमें संभावना बहुत है कि वहाँ पे बहुत जीवाश्म होंगे, बहुत प्रकार के तेल पाए जाते होंगे। अंतरीप या केप क्या होता है? तो अंतरीप मैंने आपको बताया था कि छोटा एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। आपने केप ऑफ गुड होप का नाम सुना होगा। इस मैप में आप अगर देख पा रहे हो, ये एरिया केप ऑफ गुड होप है। इधर भी पानी है, इधर भी पानी और इधर भी पानी है, और ये बहुत छोटा सा हिस्सा है केप ऑफ गुड होप। ये जो है अंतरीप कहलाता है। प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप का अच्छा उदाहरण भारत है अपना। प्रायद्वीप की परिभाषा ये थी कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है, और बड़ा हिस्सा हो। तो भारत बहुत बड़ा हिस्सा है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप है। यहाँ पर आप श्रीलंका देख पा रहे होंगे। जो श्रीलंका जो है ये उदाहरण है द्वीप का, क्योंकि द्वीप की परिभाषा ये है कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो। अगर आप देख रहे हो तो ये चारों तरफ से पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये एक अच्छा उदाहरण है द्वीप का। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा महाद्वीप का, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट 7 होते हैं, ये हम सभी ने बचपन से ही पढ़ा है। अच्छा, द्वीप, अंतरीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप को समझने के बाद
हम समझेंगे कि क्रीक, गल्फ, बे और बाइट, बीच, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। क्रीक क्या होता है? जब जमीन को काटता हुआ पानी का कुछ भाग जमीन के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो क्रीक कहलाता है। गल्फ क्या है? ये क्रीक की अपेक्षाकृत थोड़ा सा और चौड़ा होता है, उसे खाड़ी हिंदी में और इंग्लिश में गल्फ कहते हैं। बे क्या होता है? खाड़ी की तुलना में थोड़ा सा और चौड़ा हिस्सा, जब जमीन के अंदर आता हुआ पानी का हिस्सा जब जमीन के अंदर आ जाता है तो वो बे कहलाता है। बाइट क्या होता है? बे की अपेक्षा थोड़ा सा और चौड़ा भाग जो पानी अंदर चला जाता है जमीन के, उसे बाइट कहते हैं। आप कुछ ऐसा समझिए, मान लीजिए इतना पतला सा कुछ पानी का भाग जमीन के अंदर चला जाता है तो वो हमारा क्रीक कहलाएगा। खाड़ी या गल्फ क्या होगा? गल्फ इससे थोड़ा सा चौड़ा, मान लीजिए इतना भाग अगर पानी का जमीन के अंदर चला जाए तो वो हमारा गल्फ कहलाता है। बे क्या होता है? इससे थोड़ा सा और चौड़ा। बाइट क्या होता है? इससे थोड़ा सा और चौड़ा। और अंत में आता है बीच। बीच जब जब जमीन की सतह और पानी की सतह दोनों इस तरह से कुछ बनती है तो वो बीच बन जाता है। बीच तो आप सभी को पता होगा, गोवा हमारा बहुत फेमस है, बीच बीच का एक अच्छा उदाहरण है, उससे आप कुछ समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको मैप में जानते हैं कि क्रीक, गल्फ, बे, बाइट और बीच क्या होता है। दोस्तों ये मैप अपने भारत के गुजरात का है। मैंने आपको क्रीक समझाने के लिए कि क्रीक आखिर क्या होता है इस मैप को खोला है, क्योंकि विश्व के नक्शे में आप क्रीक नहीं देख सकते क्योंकि वो आकार में बहुत ही छोटा है, लेकिन इस नक्शे में आप क्रीक को देख सकते हैं। मैंने गुजरात का नक्शा लिया है, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाया है। दोस्तों जो ये आपको दिख रहा होगा ये हिस्सा, ये क्रीक होता है। यहाँ से आपको ये विश्व के नक्शे में नहीं दिखेगा। तो क्रीक आकार में बहुत छोटे हैं, जो विश्व के नक्शे में देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसे क्रीक कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा है गल्फ ऑफ कच्छ। ये कच्छ की खाड़ी है दोस्तों, क्रीक की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा कच्छ की खाड़ी है ये। और ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ खंभात, ये खंभात की खाड़ी है, ये भी क्रीक से थोड़ा सा बड़ा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्रीक क्या होता है और कच्छ क्या होता है। आई होप आप क्रीक और गल्फ में अंतर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि ये बाइट और बे क्या होता है। दोस्तों बे आप अगर देख पा रहे हो इस मैप में, तो ये जो हिस्सा है जो कि यहाँ पर आपकी खंभात की खाड़ी थी, इससे बहुत बड़ा एरिया ये वाला है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस प्रकार के एरिया को हम लोग बे कहते हैं, ठीक है। और बाइट क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये नाइजीरिया है, ठीक है। इसके बगल में ये जो हिस्सा है ये बाइट होता है। जो पानी तो यहाँ से आ रहा है और ज़मीन को काट भी रहा है, लेकिन ये बहुत छोटे तरीके से काट रहा है, मतलब इसका जो कर्व है ये बहुत अंदर की ओर नहीं है। तो इस तरह की आकृति को हम लोग बाइट कहते हैं। अब ये जब भी पानी थोड़ा सा इसमें और भी बहाव देगा तो ये धीरे धीरे वक्त के साथ एकदम बीच में बदल जाएगा और ये बाइट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पानी का काम ही यही है कि यहाँ से प्रेशर लगाना और क्रीक को गल्फ में, गल्फ को बे में और बे को बाइट में और बाइट को अंततः बीच में बदल के इसको एकदम सीधी रेखा में ला देना। ये पानी हमेशा से करता है। तो ये वाला एरिया धीरे धीरे बीच बन जाएगा। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि ये है बाइट। दोस्तों अगर आपने मेरे नोट्स पे ध्यान दिया हो तो यहाँ पे गल्फ की हिंदी भी खाड़ी है, बे की हिंदी भी खाड़ी है। तो अगर हम हिंदी में अंतर पहचाने तो ये गल्फ और खाड़ी क्या होता है, ऐसे में तो हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पे भी खाड़ी से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आता है वहाँ पे आपको तुरंत इंग्लिश चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस आप सिर्फ इंग्लिश में बता सकते हैं और इन दोनों को हिंदी में खाड़ी कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपकी हमेशा बनी रहेगी हिंदी में, यहाँ पर आपको इंग्लिश देखना ही देखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछता है कि सबसे बड़ा गल्फ खाड़ी कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा गल्फ जो है वो मैक्सिको का गल्फ है या मैक्सिको की खाड़ी है। और सबसे बड़ा बे, जिसे हिंदी में खाड़ी ही कहते हैं, सबसे बड़ा बे जो है वो बंगाल की खाड़ी है या बे ऑफ बंगाल है। सबसे बड़ा गल्फ ऑफ मैक्सिको और सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल। इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा था कि बेनिन और बन्नी क्या है और ये कहाँ पे उपस्थित है। तो इसका उत्तर होगा कि बेनिन और बन्नी एक बाइट है। और अभी मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कि ये स्थित कहाँ है। तो यूपीएससी का ये क्वेश्चन था कि बेनिन और बन्नी क्या है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये एक बाइट है। दोस्तों क्योंकि यूपीएससी का प्रश्न था बेनिन बाइट और बन्नी बाइट के बारे में, तो मैंने सोचा उसकी भी लोकेशन आपको दिखा दूँ। तो ये है, ये बेनिन बाइट है
ये बन्नी वाइट है। यहाँ पे नाइजीरिया है, तो नाइजीरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाइजीरिया देश के बगल में बेनिन और बन्नी वाइट है। लोकेशन आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप को पढ़ने के पहले आइए थोड़ा सा जान लेते हैं महाद्वीप के बारे में कुछ बातें। तो आपको पता ही होगा कि महाद्वीप 7 होते हैं। पहला है एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओसेनिया। ओसेनिया क्या है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी। आपने मुझे पक्का पता होगा कि आपने ओसेनिया की जगह पे ऑस्ट्रेलिया पढ़ा होगा, लेकिन सही चीज़ ये है कि हम इसको 7वां महाद्वीप के तौर पे ओसेनिया देखें, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सबसे पहले एशिया को देखते हैं। एशिया को और किन नामों से जाना जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको सभ्य मानव जाति का महाद्वीप कहा जाता है या सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इन नामों को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न जरूर बन जाते हैं। तो सभ्य मानव जाति का महाद्वीप कौन सा है? तो वो आपका उत्तर होगा एशिया। या सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो एशिया। अफ्रीका को क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना अफ्रीका होगा, सभ्यता का पालना एशिया होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा और कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अफ्रीका को और क्या कहते हैं? काला या अंधा महाद्वीप, ये भी अफ्रीका को ही कहा जाता है। फिर आता है उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को और किन नामों से जाना जाता है? सांपों का घर, पक्षियों का महाद्वीप, सबसे बड़ा जंगल, ऑक्सीजन का महाद्वीप। ये सारे नाम जो हैं दक्षिणी अमेरिका के हैं और इन सारे नामों से दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे मानव नहीं बसते हैं क्योंकि ये बहुत ही ठंडा महाद्वीप है। तो ये पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। और बर्फ से पूरी तरह ढके होने के कारण इसको सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें मानव नहीं बसते हैं तो इसे मानव विहीन कहा जाता है। यूरोप। यूरोप सबसे विकसित महाद्वीप है। आपको पता ही होगा कि सारे जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वो बहुत ही विकसित है, इसलिए इसको यूरोप को सबसे विकसित महाद्वीप कहा जाता है। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का कारण यूरोप ही था, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो, इसलिए इसको प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध का कारण महाद्वीप भी कहते हैं। बिना किसी मरुस्थल का महाद्वीप। हाँ, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, इसलिए इसको बिना किसी मरुस्थल का महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंत में देखते हैं ओशिनिया। ओशिनिया मैंने आपको क्यों बताया, शुरुआत में कहा था कि इसको लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आपने इसकी जगह पे हमेशा ऑस्ट्रेलिया पढ़ा होगा, हालांकि ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप है ओशिनिया। और ओशिनिया के अंदर जो है 4 भाग हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा भाग है, इसलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी में एक महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। बाकी ये तीनों बहुत ही छोटे हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया हम लोग कह देते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन सही ये होगा कि आप उसको ओशिनिया कहें। अच्छा, जीला महाद्वीप क्या होता है? मैप पे अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी जगह पे जीला इंडिया महाद्वीप था, जो कि फ़िलहाल डूब गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा नीचे दिखता है और ये डूब चुका है पूरी तरह से। और आप जानते हैं कि जब कोई जगह या कोई सभ्यता पूरी तरीके से डूब जाती है तो वो समय के साथ ही जीवाश्मों में बदल जाती है और उसमें विभिन्न प्रकार की खनन पाए जाते हैं, उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जीला इंडिया महाद्वीप से के नीचे भी बहुत सारे जीवाश्म हो गए होंगे जो फ्यूचर में खोजा जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि डूबा हुआ महाद्वीप कौन सा है, तो जीला इंडिया महाद्वीप। इसी के साथ आज की क्लास में ख़त्म करती हूँ। वर्ल्ड मैप के पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके बाद हम क्लासेस शुरू करेंगे, एक के बाद एक सारे महाद्वीप को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, सारे देश को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और सभी हर तरह की जानकारी, हमारे वर्ल्ड मैप में जितनी भी जानकारियाँ हैं सबको इकट्ठा करेंगे और एक समझ बनाएंगे जो हमारे विभिन्न प्रकार के सभी सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत सहायता करेंगे। तो आप मेरी क्लास देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।